नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। बेस्ट चिरमरी कोयलरी को मॉडल रिपर्सिंग सेंटर के रूप में विकसित करेगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के जस्ट ट्रांजेक्शन रिसर्च सेंटर की एक टीम ने हाल ही में चिरमरी का दौरा किया। इस दौरान टीम ने वेस्ट चिरमरी कोयलरी रिपर्सिंग के लिए आयोजित एक स्टेक होल्डर्स मीटिंग में हिस्सा लिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कोयला खदानों के बंद होने के बाद उन क्षेत्रों को नए आर्थिक और सामाजिक केंद्रों के रूप में विकसित करना है। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों के अनुसार बेस्ट चिरमरी कोयलरी पूरे देश के लिए खनन क्षेत्रों के पुनरुपयोग का एक मॉडल सेंटर बनेगी। भारत में यह पहली बड़ी पहल है जिसकी शुरुआत चिरमरी से हो रही है। खदानें बंद होने के बाद होने वाले पलायन को रोकने के लिए यहाँ नई आर्थिक गतिविधियों की संभावनाओं पर शोध किया जा रहा है। इसका लक्ष्य एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे लोग चिरमरी छोड़कर जाने की बजाय यहाँ वापस आएं। दिल्ली जैसे प्रदूषित महानगरों की तुलना में चिरमरी के स्वच्छ वातावरण और बेहतर आबोहवा को एक बड़ी ताकत माना जा रहा है। रिसर्च सेंटर यहाँ स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं को भी तलाश रहा है। आईआईटी कानपुर की टीम स्थानीय लोगों और हितधारकों से सुझाव ले रही है ताकि शोध के माध्यम से चिरमरी को एक विकसित और समृद्ध क्षेत्र बनाया जा सके। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर प्रदीप स्वर्णकार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चिरमरी में न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया जाएगा ताकि यह क्षेत्र आने वाले समय में अपनी एक नई और सशक्त पहचान बना सके। जी एक्चुअली क्या है कि जो हमारी पुरानी खदानें हैं जिसका माइन क्लोजर का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के तहत हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम लोग उसको फिर से हम लोग उसमें क्या वैसा करें कि हमारा जो उद्देश्य हो फिर से सफलीभूत हो कि लोगों को रोजगार मिले या वैसा हम लोग क्या कार्य कर सकते हैं कि अधिक से अधिक उसमें इंगेज हों। तो इस उद्देश्य से पुनर्उद्देश्य के उद्देश्य से यहाँ पर रिपर्पसिंग का जो कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए आईआईटी कानपुर की जो टीम है वो पिछले 1 महीने से ही इस पर अपना गहन जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है कि इसमें रिपर्पसिंग के रूप में हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं। और उस संबंध में आज एक यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कि आईआईटी कानपुर के सभी लोग थे, जो यहाँ पर जो टीम आई है वो, साथ ही साथ हेडक्वार्टर एससीएल से भी जीएम साहब आए हुए थे और फिर उनके साथ विभिन्न वार्ड से पार्षद, सरपंच, हमारे सभी अधिकारी और जितने भी ट्रेड यूनियंस के वेलफेयर, कंपनी वेलफेयर के जो लोग हैं, कंपनी वेलफेयर तो नहीं बल्कि ये एरिया वेलफेयर के जो लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे कि रिपर्पसिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारा चिरमरी फिर से रोजगार के मामले में भी आगे बढ़े और इस जो बंद पड़ी खदान है उनका फिर से कैसे हम लोग किस उद्देश्य के रूप में रीयूज कर सकते हैं। इस पर्पज से यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई बहुत सार्थक रही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये भारत की सबसे उच्च शिक्षा संस्थान आईआईटी के छात्रों के द्वारा चिरमिरी अंतर्गत पूर्णी माइंस जो कि बंद हो चुकी हैं उनको पुनः संचालन करने के लिए या यूँ कहा जाए कि उस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए क्या योजना बनाई जा सकती है, इसको लेकर के माइंस का पुनर्जीर्णोद्धार एवं चिरमिरी के विकास के लिए आईआईटी के छात्रों के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है उस सर्वे के परिपालन में आज ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और श्रमिक संगठन के सभी नेताओं के द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किया गया और चिरमिरी को फिर से जीर्णोद्धार करने के लिए उस दिशा में पहल की गई और सार्थक चर्चा हुई। हम लोग आईआईटी कानपुर से आए हैं, जस्ट ट्रांजिशन रिसर्च सेंटर से। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि चिरमिरी जो इलाका है इधर जो रिपर्पसिंग मतलब पुनरुद्योग की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसके ऊपर जांच किया जाए और आगे जाके चिरमिरी को एक मॉडल माइन रिपर्पसिंग के हिसाब से, क्योंकि ये पूरा देश में कार्य शुरू हुआ है लेकिन पहली बार ओएस चिरमिरी से ही ये चालू हुआ है, तो आगे चाहते हैं कि ओएस चिरमिरी शुड बी वन ऑफ द मॉडल काइंड ऑफ रिपर्पसिंग एक्टिविटी सेंटर। और बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं और आगे जाके भी हम इसको और भी रिसर्च करके आगे लेके जाना चाहेंगे कि ओएस चिरमिरी एक अच्छा डेवलप नेशन में डेवलप जगह में बन जाए और बहुत सारे लोग इधर अच्छे से रहें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।